सो हाय माय लवली ऑडियंस, दिस इज़ मी शुभ एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। सो ये एक लाइव वर्क मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कि आप अपने एग्जिस्टिंग पेज को एसईओ ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर। सो ये बेसिकली होम पेज है हमारी वेबसाइट का। सो दिस इज़ अ कैंप साइट, बेसिकली इट्स अ लग्जरी कैंप साइट इन सम हिल स्टेशन। सो इसका ऑन पेज एसईओ करना है कि इसको कमर्शियल कीवर्ड्स पे हमें इसको रैंक करना है इस वेबसाइट को। ठीक है, तो मैं अभी आपको लाइव रिजल्ट्स भी दिखा रहा हूँ। मैं आपको गूगल सर्च कंसोल एंड एग्जैक्ट ट्रैकिंग जिसको आप बोलते हैं कि कहाँ पे ये रैंक कर रहा है वो, एंड बाकी सारे एनालिटिक्स दिखा देता हूँ पहले कि अभी क्या कर रहा है। ठीक है, एंड फिर मैं आपको एक इसको ऑप्टिमाइज़ करके दिखाऊंगा एंड देन उसका रिजल्ट आप मेरे इंस्टाग्राम डीएम पर जाके देख सकते हैं या फिर मुझे आस्क आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर गूगल सर्च कंसोल की ओर। आपको मैं पहले ही दिखा दूँ इसका क्या हिसाब किताब है। सो लेट इट लोड। सो ये हमारा होम पेज ओपन हो गया, बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, बस वेबसाइट कंप्लीट हुई थी एंड देन हम इसका एसईओ करेंगे, तो बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है। तो अगर मैं आपको लास्ट 7 डेज़ का डेटा दिखाऊं, थोड़ा सा गूगल सर्च कंसोल दिक्कत करता है। हाँ, तो 16 क्लिक्स हमने जनरेट किए हैं और बेसिकली क्वेरीज इस पे होती है, कैंपिंग इन रेनॉल्टी। ठीक है, इस पे 31 इंप्रेशन गया है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट जो कीवर्ड जिस पे हमें काम स्टार्ट करना है वो हमें पता होना ज़रूरी है कि किस में जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल के क्वेरीज में हम आ गए। यहाँ पे देखो कैंप रॉयल, तो नेम से सर्च हो रहा है। कैंपिंग इन रेनॉल्टी ये एक कमर्शियल कीवर्ड हो सकता है जिसपे 31 इंप्रेशन आए हैं, बट ऑल दो 0 क्लिक्स आए हैं। ठीक है, कमांडो नेट कैंप्स इन रेनॉल्टी, कैंपिंग एंड कैंप्स इन रेनॉल्टी, ये दो मुझे दिख रहे हैं कि ये हमारे कीवर्ड हो सकते हैं। तो ठीक है, ये डेटा है एंड नाउ ये इसका होम पेज है जो मैंने आपको दिखा दिया, ये इसका डैशबोर्ड है एंड ये एक्चुअल रिजल्ट। अगर मैं सर्च करूँ, मैं अभी दिल्ली में हूँ। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, लोकेशन मेरी ये दिल्ली के लिए रखी है गूगल ने। तो मैं अगर ये कैंप्स इन रेनॉल्टी सर्च करूँ, कंट्रोल एफ, कैंप्स इन रेनॉल्टी, ठीक है, 0। ओ सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना चाहता था कैंप ओ रॉयल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा टारगेट कीवर्ड था, कैंप्स इन रेनॉल्टी। एंड देन यहाँ पे ये लोग मेक माई ट्रिप पे नहीं कर रहे हैं, बट इस पे कर रहे हैं, ट्रैवल ट्रायंगल जो भी है ब्लॉग साइट है, इस पे ये रैंक कर रहे हैं इस तरीके से। ट्रिप एडवाइज़र पे भी ये लोग हैं। ठीक है, एंड इंडिया सील्स पे भी ये हैं, कैंपो रॉयल एंड गो आईबी पे बहुत जगह हैं, लेकिन इनकी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है प्रेजेंट। तो अगर मैं सेकंड पे जाऊँ, सेकंड पेज पे यहाँ पे भी हम कर लेते हैं कैंप ओ रॉयल, इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है कि नहीं, कैंप ओ रॉयल .in नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर थर्ड पेज की ओर। यहाँ पे कंट्रोल एफ, ओहो जस्ट अ सेकेंड। तो कैंपो रॉयल 0 सर्च पे है, मतलब हम लोग थर्ड पेज पे भी नहीं है। फोर्थ पेज की ओर चलते हैं। फोर्थ पेज पे अगर मैं कंट्रोल एफ करूँ, एक जगह हम मिल रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ पेज पे है, यहाँ पे नंबर देख सकते हो, मैंने एसईओ को एक का एक्सटेंशन लगा रखा है, तो यहाँ पे नंबर आ रहा है 36। ठीक है, तो ये है हमारा प्री, जिसे हम रिसर्च कहते हैं कि अभी हमारे वेबसाइट क्या पोजीशन है। हम लोग फोर्थ पेज पे आ रहे हैं, कैंप्स इन रेनॉल्टी पे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसके होम पेज को ऑप्टिमाइज़ करूँगा, ये मेरा मेन था। क्योंकि ये देखो यहाँ पे होम पेज आ रहा है मेरा, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो इसको होम पेज को मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो कि ढंग से मेटा वगैरह कुछ भी मेटा डेटा नहीं है। तो यही मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप प्रॉपर वे में इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में हम आ चुके हैं। सो ये एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, थोड़ा लंबा, सो स्टे ट्यून्ड। ऑल पोस्ट पे हम जाएंगे, ऑल में, सॉरी पोस्ट में मैं दिखा दूँ, मैंने 3 ब्लॉग्स भी डाले हुए हैं, इसलिए मैंने पोस्ट सेक्शन ओपन किया कि मैंने 3 ब्लॉग्स भी डाले हुए हैं। तो कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें कंटेंट डालिए जिसके अंदर अपने बारे में या अपने कीवर्ड्स के बारे में उनका यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा बार। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं पेजेस, ऑल पेजेस, एंड नाउ हमारा पेज सेक्शन ऊपर हो जाएगा। ये हमारा होम पेज है। ठीक है, इसको मैं एडिट की ओर लेके चलता हूँ। मैंने प्लगइन जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ योस्ट एसईओ, काफ़ी है स्टार्टिंग के लिए। तो अभी देख सकते हो सभी रेड थे पेजेस, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ नहीं किए गए थे वो पेजेस। तो जैसे जैसे आप हर एक पेज को ऑप्टिमाइज करते जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी होम पेज, आपको डे बाय डे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एनालिसिस हो रही है एसईओ की, तो वो बिल्कुल वो बता रहा है रीडेबिलिटी ठीक है, बट इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो मैं जिस कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ दैट इज़ कैंप्स इन रेनॉल्टी, ये कीवर्ड मुझे याद रखना है।
तो सबसे पहले आप अपने मेटा डेटा को स्ट्रॉन्ग करें। फोकस की फ्रेज मैंने डाल दिया। ठीक है। एंड देन इस यहाँ पे आपका एसईओ एनालिसिस आ जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी बता लेगा, तो आप यही फुलफिल कर लेंगे ना स्टार्टिंग में, तो आपका 80% वर्क डन हो चुका होगा। तो यहाँ पे कह रहा है आउटबाउंड लिंक्स नहीं है, मतलब हमारे होम पेज में कोई वो लिंक्स नहीं है जो दूसरे पेजेस की ओर या फिर बाहर के बिल्कुल दूसरे वेबसाइट के पेज की ओर ले जाए। तो इसका एक मेथड मैं बताता हूँ। अगर आउटबाउंड लिंक डालना है तो मेरी वेबसाइट का जो कीवर्ड है या नेम है ब्रांड का, वो फर्स्ट पेज के भी दूसरी वेबसाइट में यूज़ हो रहा है, तो आउटबाउंड के लिए मैं वो ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कैंपो रॉयल। तो ये देखो सेकंड पे जो रिज़ल्ट कर रहा है उसी में हमारा ये नेम आ रहा है। देखो फर्स्ट पे है हम लोग कैंपो रॉयल, तो ये वाला हम ले लेते हैं पेज का कॉपी। इसको हम आउटबाउंड लिंक में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा होम पेज है। अगर मैं एडिट की ओर जाऊँ, तो एलिमेंटोर से मैंने ये होम पेज इसका बना रखा है, तो लेट इट लोड। सो इसके होम पेज में आउटबाउंड लिंक के बाद हमें करना है की फ्रेज इंट्रोडक्शन। ठीक है। मतलब ये जो की फ्रेज हमने डाला है ये बहुत कम टाइम यूज़ हो रहा है हमारे होम पेज पे। तो हम हेडिंग में, H2s में, डिस्क्रिप्शन में, इमेजेस में बहुत जगह उसका यूज़ करेंगे, तो उसके इससे हमारा सेकंड पॉइंट भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो ये अभी तक लोड नहीं हुआ है। सो ट्यूटोरियल वीडियो है, लॉन्ग होने वाली है, बिल्कुल रॉ, सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे बहुत सारा आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है। डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट को भी हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर मेन फोकस की फ्रेजेस। ये लोड तो हो गया है, बट सो ये पेज लोड हो गया हमारा। सो काम स्टार्ट करते हैं हम। तो फोकस की फ्रेज हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? लाइक कोई रिलेटेबल, जैसे ये हमारा की फ्रेज है कैम्स एंड धनॉल्टी, हम इसको मेन कीवर्ड को टारगेट करते हैं सबसे पहले। देन उसके अंदर हमने जो ये आउटबाउंड लिंक कॉपी किया है जो फर्स्ट पेज के सेकंड पे रैंक हो रहा है उसका हम यूज़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले कॉर्पोरेट, हाँ, कैंपो रॉयल गिव्स द बेस्ट पैकेज टू इट्स क्लाइंट फॉर हमारा फोकस की फ्रेज। पैकेज टू क्लाइंट्स एज ये रहा फॉर, यहाँ पे मैं इसको भूल गया था। सो यहाँ पे हमें अपना कीवर्ड यूज़ करना है कैम्स इन धनॉल्टी। सो स्टेटमेंट के अंदर मैंने ईजिली कीवर्ड को इंटीग्रेट कर दिया है। एंड इसके अंदर हम आउटबाउंड लिंक लगाएंगे जो हमने कॉपी किया था, जो हमारा यहाँ से हम कर सकते हैं। ये तो पूरे में हो गया है। सो इसको ना करके होम पेज के अंदर यहाँ पे हम हेडिंग में इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऑड सा लग रहा है। तो मैं यहाँ से इसके लिंक को हटा देता हूँ। एंड इसके अंदर देखते हैं कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एंड ग्रुप पैकेजेस फॉर कैंपिंग इन धनॉल्टी। ठीक है। तो हमारा हेडिंग में भी यूज़ हो गया हमारा मेन कीवर्ड। कैंप से मैंने कैंपिंग कर दिया क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहा था, बट रिलेटेबल कीवर्ड में उसको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया। सो कॉर्पोरेट एंड ग्रुप पैकेजेस फॉर कैंपिंग इन धनॉल्टी ईजिली इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे एसईओ एनालिसिस भी है, आ ही जाता है यहाँ पे। अगर मैं एसईओ एनालिसिस दिखाऊँ आपका, हमारा आउटबाउंड वाला यूज़ हो गया है। ठीक है। अब हमें करना है की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा मेन की फ्रेज है या जो मेन की फ्रेज है, तीन से हम तीन की फ्रेज फाइंड कर लेते हैं, उनका हमें हमारे होम पेज में इंटीग्रेशन करना है। सो लग्जरी
cottages and camps in Dhanolti. लग्जरी कॉटेजेस एंड कैंप्स इन धनौल्टी हमने यूज़ कर लिया. टू हैव अ रॉयल कैंपिंग एक्सपीरियंस इन धनौल्टी, ये भी बहुत सही है. इस बटन में भी अगर किसी तरीके से हम यूज़ कर सकें, बुक योर कैंप साइट नाउ. बुक योर कैंप साइट भी ठीक है, लिटिल सा कीवर्ड है. कैंपो रॉयल गैलरी, यहाँ पे हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. कैंपो रॉयल, इसको हम यूज़ कैसे करें. लेट्स हैव अ लुक एट टॉप कैंपिंग, टॉप, लेट्स हैव अ लुक एट बेस्ट कर देते हैं, बेस्ट कैंप साइट इन धनौल्टी. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट बेस्ट कैंप साइट इन धनौल्टी. तो यहाँ पे हमने कैंप्स वगैरह सारे यूज़ कर लिए हैं ऑलरेडी. ठीक है, इमेजेस हैं तो ये रिलेटेड सा भी है और हमने यूज़ भी कर लिया. ये इसमें अंदर अभी लेटर ऑन मैं एक बता देता हूँ आपको. जैसे इमेजेस है ना, इमेजेस के अंदर आप इसके टाइटल एंड सॉरी ऑल टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें इसमें अपडेट कीजिए. ठीक है, जितना टेक्स्ट आप डाल सकते हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिखिए बड़ा बड़ा सा 180. बहुत सारे इमेजेस है तो मैं ये करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बट आप इमेजेस में डिस्क्रिप्शन भी एंड ऑल टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया है. अब थोड़े और आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या बना हमारा एसईओ स्कोर. ऑल्दो बहुत कम है, बट आपको बहुत जितने पैराग्राफ्स है ना उसमें यूज़ करो कि कहीं ना कहीं से आपके कीवर्ड से रिलेटेड टर्म्स यूज़ होते रहे. जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, कैंपिंग ट्रिप ऑफ धनौल्टी, एट कैंपो रॉयल वी ऑफर ये. ठीक है, ये सारे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. एंड देन उसके बाद हमारा एनालिसिस हम देखते हैं. की फ्रेज लेंथ, नो फोकस की फ्रेज. हाँ हाँ हाँ, कैसे भाई, इसको हम सेट कर देते हैं कैंप्स इन धनौल्टी. ठीक है, कैंप्स इन धनौल्टी, ये हमारा की फ्रेज होना चाहिए. तो इसमें कह रहा है मेटा का हम लास्ट में करेंगे, तो मेटा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा. की फ्रेज डेंसिटी वॉज फाउंड 1 टाइम. ठीक है, तो आप उसको हम फिलफिल कर लेते हैं की फ्रेज को, कैंप्स इन धनौल्टी. तो की फ्रेज को हम यूज़ कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आया, तो यहाँ पे कैंपो रॉयल गिव्स द बेस्ट पैकेजेस टू हिज क्लाइंट्स फॉर कैंप्स इन धनौल्टी, यहाँ पे डाल दिया है. वही 1 टाइम फाउंड आया है. कैंपिंग एंड ब्यूटीफुल कैप्टिव एनवायरनमेंट, स्पेशल कैंपिंग इन धनौल्टी. देन इसके अंदर कैंप इज कैंपिंग ट्रिप धनौल्टी इज एन एक्सपीरियंस दैट विल एनेबल. हाँ, तो यहाँ पे कैंपिंग इन धनौल्टी कर देते हैं. स्टेटमेंट थोड़ा गलत सा था, तो कैंपिंग इन धनौल्टी इज़ एन एडवेंचर बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम. ठीक है, तो आप देखते हैं दोबारा से कितना इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि देखो आपको ना हर में करना है. मैं इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू दिए जा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं, बट आपको हर एक चीज़ में करना है. जितनी ज़्यादा बार यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बेटर है. तो हमारा की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन मिसिंग है, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल मिसिंग है. डेंसिटी ये अभी भी कह रहा है एक ही बार मिला, तो हमने क्या यूज़ नहीं किया क्या, कैंप्स इन धनौल्टी. हाँ हाँ हाँ, कैंपिंग इन धनौल्टी रिलेटेड कीवर्ड है, गूगल में रैंक हो जाएगा, बट ऑल्दो वो उसके टूल में भी हमें ग्रीन करना ही है. तो यहाँ पे कैंप्स इन धनौल्टी कर देते हैं. कैंपो रॉयल, we are the best for school, colleges, etc etc. Amazing activities, इवेंट्स एंड एडवेंचर. ये तो ठीक है, इसमें ज़बरदस्ती हमें नहीं डालना है कहीं पे भी. ठीक है, बट अभी डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि की फ्रेज डेंसिटी अभी फुलफिल नहीं हुआ है. तो देख लेते हैं. 2 टाइम्स मिला इसको बस, तो डालना पड़ेगा. अमेजिंग एक्टिविटीज़, द वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर हेयर एट
एक्सपीरियंस यहाँ पे हम डाल देते हैं रिव्यूड एज बेस्ट कैम्प्स इन धनौल्टी NAULTI एंड यहाँ पे हम कर देते हैं एज वन ऑफ द बेस्ट कैम्प्स इन धनौल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने कर दिया है। एक और बार कहीं में डालना है तो ओनली या दी ओनली कैंप इन धनौल्टी, ये भी काउंट हो जाएगा गूगल में, बट हमें इस प्लगइन को भी ग्रीन करना है। अब आप बहुत लोग कहेंगे कि इनको ग्रीन करने की इतनी नीड होती नहीं है, बट ऑल्दो इसको हमारे पास ऑप्शन है कि ये कह रहा है इसका डेटा है बहुत सारा, तो स्टिल हमें करना चाहिए। 2 टाइम्स दैट्स लेस ऑफ अ 3 बार हमें एक बार और ऐड करना है कहीं पे। तो आओ ढूंढते हैं, टेक्स्ट कम में होता है होम पेज में ऑल्दो। वो कह रहा है कि टॉप पे भी हमारा मिसिंग था, तो एक ही से हम 2 को टारगेट करते हैं। रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट कैंप्स इन धनौल्टी। ठीक है, तो लाइव कर रहा हूँ तो आप बोलो वीडियो में इतना टाइम वगैरह क्यों लग रहा है, तो लाइव करके दिखा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो अब माई गेस हमारा ग्रीन हो गया होगा बहुत सारा, देख लेते हैं। हाँ देखो वो वाला तो हो गया है। अब कह रहा है की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन में तो ले लिया कैंपो रॉयल बेस्ट कैंप इन धनौल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। अभी एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम स्टार्टिंग में छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे ना एक्सपीरियंस से पता है कि कैंप इन धनौल्टी एंड कैंप्स इन धनौल्टी एक ही तरह के वर्क ही करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक और इसका हम ग्रीन कर देते हैं, दैट इज़ द मेटा डेटा। तो ये उसमें हम जाएंगे एंड यहाँ पे एसईओ एनालिसिस में नहीं आएगा आई गेस। तो इसको हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं सबसे पहले, एंड अपडेट करके हम बैक जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, एलिमेंट और थोड़ा सा स्लो है, अपडेट हो गया है। अब हम एक स्टेप बैक जाएंगे एडिट पेज में। यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शंस आ जाएंगे जिससे हम मेटा डेटा को अपडेट कर सकें। तो लेट इट ओपन जी। तो यहाँ पे एसईओ टाइटल आ गया है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कैंप ओ रॉयल। पहले सारा क्लियर करेंगे, कैंप ओ रॉयल, या फिर डाल देते हैं टॉप बेस्ट कैंप्स इन धनौल्टी। यहाँ पे वन ऑफ दी की जगह मोस्ट रिप्यूट कैंप, मोस्ट भी सही लगेगा, बेस्ट कैंप्स, वन ऑफ द बेस्ट कैंप्स इन धनौल्टी। इसके आगे हम लोग ऐसे कॉलन लगा के लिख देंगे ब्रांड का नेम, दैट इज़ कैंप ओ रॉयल। ठीक है, होम स्लग हमारा होम ही रहेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन लगाने का मैं एक बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ। देखो बहुत सही है, इसमें आपको क्या करना है, रिलेटेड से कीवर्ड लेने, और अगर होटल्स वगैरह है ना तो उसके एमिनिटीज़ लिखो, लाइक टॉप बुक योर स्टे एट मोस्ट luxury campsite in Dhanolti with parking, tasty food। ठीक है, और एडवेंचर एक्टिविटीज़, लग्जरी रूम्स एंड कैंप्स। ठीक है, एंड इसके बाद आई थिंक इतना ज़्यादा ही होगा, तो इसमें कैंपो रॉयल, बुक योर स्टे, मैं कोलन डाल दूंगा,
ठीक है, तो अभी देख लो एसईओ एनालिसिस हमारा ग्रीन हो गया है। तो ये जो मैंने सारी ऑप्टिमाइजेशन करी, अभी ना ये काम खत्म नहीं है। एसईओ आपको पता है डे बाय डे चलता रहता है। तो सबसे पहले इसको मैं अपडेट करता हूँ, फिर बताता हूँ कि जब आप अपने अकॉर्डिंग होम पेज को ऑप्टिमाइज़ कर लें तब हमें क्या करना है। जब हमारा होम पेज ऑप्टिमाइज हो गया, यहाँ पे हमारा अपडेट हो गया, हमें होम पेज आप जाएँ, उसको रिफ्रेश करके पहले चेंजेस नोटिस कर लें। मैं तो सबसे पहले करता हूँ, उसके बाद ही इसका इंडेक्सिंग वगैरह काम करता हूँ। तो जैसे ही हमारा होम पेज अपडेट हो गया एंड कैंप सब कुछ हो गया है, मैंने चेक कर लिया है, देन आपको इसका होम पेज का लिंक कॉपी करना है, अपने गूगल सर्च कंसोल में जाना है एंड सबसे पहले साइट मैप्स में जाएं आप। एंड साइट मैप्स के अंदर जाके जो आपका साइट मैप है उसको आप अपडेट करें। अपडेट करने के बाद क्या होगा, गूगल को हमारा यूआरएल ऑलरेडी मिल गया होगा, बट फिर भी हम इस यूआरएल को इंडेक्स की रिक्वेस्ट हम इस पर डालेंगे। मेरे तो अगर आपकी साइट पुरानी है एंड वीकली बेसिस पर आप कंटेंट डालते रहते हो तो आपकी पेजेस जो हैं वो इंडेक्स ईजिली हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। बट ये न्यू साइट है तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अभी हम देख लेते हैं इसका इंडेक्सिंग स्टेटस क्या है। इंडेक्स हो रखी होगी, होम पेज है क्योंकि। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमने रिजल्ट निकाला है दैट इज़ थर्ड पेज, कैम्स इन धनौल्टी। क्योंकि एक रिसर्च आप एक रिसर्च ट्रैवलर पर्सपेक्टिव सोचिए, आप सोचेंगे कि यार मुझे लिस्ट ऑफ कैंप्स मिले, तो मैं कैंप नहीं, कैंप्स इन धनौल्टी सर्च करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड पेज पे थे। थर्ड पे भी नहीं थे, फोर्थ पे थे शायद, ये रहा, फोर्थ पे थे हम लोग। ठीक है, तो इसको इंडेक्स देखते हैं, परफॉर्मेंस में जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको बेसिकली करना क्या है, आपको अपना पेज इंडेक्स करना है एज सुन एज पॉसिबल एंड देन 2-3 दिन का वेट करना है। और बाकी पेजेस में जो मैंने सेम आपको प्रोसेस सिखाया ना, आपकी वेबसाइट में जितने पेजेस हैं सब में ये सेम चीज़ करना है। रिलेटेड कीवर्ड से आपको सारा पेज ऑप्टिमाइज़ करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर आपके पास एक डिटेल नंबर आएगा कि अब मैं किन किन कीवर्ड पे किन किन पोजीशन पर रैंक कर रहा हूँ। देन उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर सकते हैं। अगर मेरा एक गूगल क्रोम चल जाए तो चल गया। ठीक है, तो आप पेज इंडेक्सिंग में देखें, लास्ट कब ये क्रॉल हुआ था, तो 26 नवंबर को क्रॉल हुआ था, आज 27 नवंबर है, मतलब एक दिन पहले। तो इसको मैं फिर से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देता हूँ यहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आज या फिर कल तक में मेरा पेज फिर से कैशे गूगल बॉट ने कर लिया होगा एंड 3-4 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा, या तो इंस्टेंट ही आ जाएगा अगर बैकलिंक्स वगैरह आपके अच्छे बने हुए हैं तो। सो फ्रेंड्स, यही था पूरा प्रोसेस। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल के मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर देना। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।